16 अंत्येष्टि संस्कार जीवन चक्र का अंतिम पड़ाव। अंत्येष्टि संस्कार 16 संस्कारों में अंतिम है, जो मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार है। इसका उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करना और परिवार व समाज के लिए दुख साझा करने तथा मृतक को सम्मानित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है और राख को पवित्र जल में विसर्जित किया जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण दर्शाता है कि अंत्येष्टि संस्कार शोक मनाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण समारोह है, जो उन्हें अपना प्यार, सम्मान और दुख व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अनुष्ठान शोक प्रक्रिया के दौरान संरचना और अर्थ प्रदान करते हैं, भावनात्मक मुक्ति में सहायता करते हैं और शोक संतप्त व्यक्तियों के बीच सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्तियों को अपने दुख को प्रबंधित करने, भावनाओं को संसाधित करने और नुकसान के बाद जीवन को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह शोक के दौरान अकेलापन कम करता है और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाता है। दाह संस्कार से यह लाभ होता है कि अगर मृतक को कोई गंभीर या संक्रामक बीमारी है, तो उसके फैलने का खतरा कम हो जाता है। मृत शरीर के जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में बालों को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और मृत्यु के बाद मुंडन, बालों का त्याग, अहंकार के त्याग का प्रतीक है। कपाल क्रिया का विशेष स्थान है, जिससे मृत व्यक्ति की पुरानी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं और आत्मा को नया जन्म लेने में सहायता मिलती है। एक दाह संस्कार से लगभग 535 पाउंड को 2 का उत्सर्जन होता है, जो एक औसत गैस चालित वाहन द्वारा 980 किलोमीटर की यात्रा के बराबर है। जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार केवल मृतक को विदाई देने की प्रथा नहीं है, बल्कि यह शोक संतप्त व्यक्तियों के लिए एक गहन मनोवैज्ञानिक उपचार प्रक्रिया है। यह संरचना, अर्थ और सामाजिक समर्थन प्रदान करके भावनात्मक मुक्ति में मदद करता है। साथ ही दाह संस्कार संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने में एक व्यावहारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय भी है। यह संस्कार जीवन के अंतिम पड़ाव को एक सामूहिक उपचार अनुष्ठान में बदल देता है, जहां व्यक्ति अपने दुख को साझा करते हैं और नुकसान को स्वीकार करते हैं। यह प्राचीन समाजों की उस दूरदर्शिता को दर्शाता है, जिसने न केवल आध्यात्मिक मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी सुनिश्चित किया। पर्यावरण पर इसके प्रभाव आधुनिक चिंता का विषय हैं, जो भविष्य में इस संस्कार के अनुकूलन की आवश्यकता को इंगित करते हैं। निष्कर्ष: 16 संस्कार मानव जीवन के प्रत्येक चरण को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ करते हैं। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान की दूरदर्शिता और आधुनिक विज्ञान के साथ उसके सामंजस्य को रेखांकित करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु मानव विकास के लिए एक व्यापक, समयसिद्ध मार्गदर्शिका हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक प्रत्येक संस्कार व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करता है, उसे समुदाय में एकीकृत करता है और जीवन के विभिन्न संक्रमणों को सुचारू रूप से पार करने में सहायता करता है। यह प्राचीन ज्ञान की एक अद्भुत धरोहर है, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करती है। हालांकि कुछ प्रथाओं के पर्यावरणीय प्रभाव जैसे आधुनिक संदर्भों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जो भविष्य में इन संस्कारों के अनुकूलन की आवश्यकता को दर्शाता है।